जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा है, सेट नंबर 2 324 AY, और जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सभी पार्ट उसके करा दिए हैं। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो बेल आइकन दबाना ना भूले और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि किसी एक खंड को हल करना है। आपको z बराबर दिया हुआ का निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात करना है। आपको अधिकतम मान निकालना है। अवरोध कौन कौन से दे रखे हैं, यानी कि असमिका दे रखी है आपको। इनकी सहायता से क्या करना होगा, आपको मान निकालना है। तो देखिए अधिकतम मान, सबसे पहला काम क्या करना है सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो आपको असमिका दे रखी है वो लिख लेंगे। 9x प्लस के 12y इज लेस देन इक्वल टू 180, असमिका नंबर 1। फिर 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60, असमिका नंबर 2। x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, असमिका नंबर 3। x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, असमिका नंबर 4, असमिका नंबर 5। ठीक। अब निम्नलिखित असमिकाओं को समीकरण के रूप में परिवर्तित करने पर असमिकाओं को समीकरण के रूप में परिवर्तित करने पर, तो परिवर्तित कर देंगे तो पहली इक्वेशन जो आपकी एक है ये क्या हो जाएगी, 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 6। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 7। x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 8। और x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 9 डाल दो। 9 और 10 हो जाएंगे, है ना। तो अब देखें हम करेंगे क्या। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 6 के लिए। देखो 6 के लिए लिखो या 7 के लिए लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं। क्योंकि अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 हो गए, 3 4 जा 12 हो गए, 3 6 जा 18, यानी वही इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 दोनों सेम है। तो हम आपको करके दिखा देते हैं। तो 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 180। तो देखें इससे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x ये है, y ये है। यदि हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 अपन में पहुंच जाएगा। तो 12 से भाग करेंगे, 12 कम 12, कितने बचे 6, 12 पंजे 60। फिर अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 दूनी 18। ये हो गए समीकरण 6 के लिए। फिर लिखेंगे समीकरण 7 के लिए। तो समीकरण 7 क्या हमारी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। इसके लिए x और y के मान निकालेंगे। x ये है, y ये है। तो देखें x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि 4 से भाग हो जाएगी, 4 कम 4, कितना बचा 2, 4 पंजे 20। और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 3 से भाग हो जाए, 3 दूनी 6, यानी कि 0, 15 और 20 दोनों सेम आ गए। सेम ही आएंगे क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है, इसीलिए सेम आया है। अलग अलग होती तो अलग मान आते, एक से है ना, इसलिए एक ही आया मान। अब देखें समीकरण 8 के लिए। अब समीकरण 8 क्या हमारी, x प्लस 3y बराबर 30, x प्लस
3y बराबर 30। इसके लिए x और y के मान निकालेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है, अगर हम 0 लगाते तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और y की वैल्यू 0 लगाते तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो समीकरण 6, 7 व 8 के लिए हमने क्या करा, मान निकाल लिया। अब देखें, अब हम क्या करते हैं, आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, आरेख खींचेंगे। तो आरेख खींचेंगे तो देखें, देखें ये कितना है, 0,0 है, यानी इसे मैंने ओ नाम दे दिया। ये कितना ले लिया मैं 10, ये कितना ले लिया 20, ये 30, ये 40। ऐसे ही ये लिया 10, ये लिया 20, ये लिया 30, ये है 40। तो देखिए पहली वाली समीकरण में 0 से 15 या 0,15, एक्स पे वैल्यू कितनी है 0, वाई पे कितनी है 15, तो बिंदु मिला ये 0,15। और दूसरा बिंदु कितना, एक्स पे 20, वाई पे 0, एक्स पे 20 ये रहा और वाई पे 0, बिंदु कितना मिला 20,0। इससे इसको मिला दिया। ठीक, अब देखें दूसरी, ये दोनों तो एक ही बिंदु है तो यही समीकरण रहेगा, समीकरण यही लाइन रहेगी। अब 8 में 0,10, एक्स पे 0, वाई पे 10, तो वाई पे 10 ये है, यानी कि 0,10। फिर x पे 30, वाई पे 0, x पे 30 ये रहा, तो यहां से इसको मिला देंगे तो ये कितना हो गया 30,0। अब ये आपका O पॉइंट है, इसे आपने A पॉइंट नाम दे दिया, इसे आपने B दे दिया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया। अब इन दोनों से मिलकर देखो, इसके पॉइंट पता है, इसका पता है, इसका नहीं पता, तो ये दोनों समीकरणें कौन सी हैं, समीकरण 7 व 8 हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 7 व 8 से भाई, यानी हमें कौन सा क्षेत्र मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, इसके कोणीय बिंदु निकालेंगे। तो देखें, लिखेंगे समीकरण को 8 ये है, 7 ये है। हमने क्या करा, समीकरण 8 में 3 से गुणा, 3 से गुणा करके 7 में, जब 3 से गुणा कर के 7 को घटाने पर, तो देखें समीकरण 8 में हमने 3 से गुणा कर दी, 3x हो जाएगा, 3 3 9y हो जाएगा, 3 3 9 90। ये समीकरण नंबर 8 हो गई। समीकरण नंबर 7 कितनी है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। ये क्वेश्चन नंबर आपकी कितनी है 7 है। हमने क्या लिखा था, घटाने पर, तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 4 जाएंगे 5y, 9 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 30। तो y बराबर कितना हो गया 30/5, 5 से भाग करोगे 5 × 30, यानी y बराबर कितना आ गया 6। y का मान समीकरण नंबर 7 में रखने पर, तो लिख देंगे यहां पर y का मान समीकरण 7 में रखने पर, 7 में रखने पर, 7 कौन सी ये रही, तो 3x प्लस कितना है 4 × 7 की y की जगह क्या लगा दो 6 लगा दो, इज इक्वल टू 60। यहां कितना है 3x, 4 × 24, 60 माइनस के 24 हो जाएंगे, 60 में से 24 घटा दो, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, इधर कितना रह गया 5 में 2 गया 3, 36। तो 3 यहां बटे में पहुंच जाएगा, 3 से भाग करो 12 बार, तो x बराबर कितना आ गया 12। तो यहां पॉइंट मिल गया 12,6। तो इसका कोणीय बिंदु कितना है 12,6 है। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, इसका आपने इतना लिख लिया होगा, ये मैं इसको रफ कर देता हूं।
देखें अब क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 6, 7, 8, 9 व 10 की सहायता से, भाई इन सभी समीकरणों की सहायता से हमने क्या करा, एक आरेख खींचते हैं, सहायता से एक आरेख खींचते हैं और एक सुसंगत क्षेत्रफल और एक सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी सी प्राप्त करते हैं, जिसके कोणीय बिंदु ओ यानी कि 0,0, ए कितना है, ए है आपका 20,0, बी कितना है आपका 12,6 तथा सी 0,10 है। यानी ओ ए बी सी तीनों चारों के कोणीय बिंदु लिख दिए मैंने। तो आपसे कहा है, तो देखें कोणीय बिंदु कितने हैं, 0,0, फिर कितना है 20,0, फिर 12,6, फिर 0,10 और दूसरा क्या दिया आपको, z बराबर कितना दिया है, ये लिखा है तो देखें हमें अधिकतम मान पूछा गया है। जब 0,0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब जब z बराबर, इसमें देखें z बराबर 0, जब 20 रखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 1, 6 और देखें कितना हो गया, 20 रखेंगे तो 1, 2, 3, 4 0। ठीक, अब देखें z इजिकल टू, क्योंकि j रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। अब देखें हम 12 रखेंगे, 12 8 96 और 6 रखेंगे 72, इनको ऐड कर देंगे 1 6, कितना हो जाएगा भाई, ऐड कर लो, ऐड करना तो आता ही होगा 1 6 8 1 3। देखो बेटा, क्योंकि 3 0 ये हैं, 3 0 ये लिख दिए, 6 और 2 कितने होगा 8, 9 7 16। अब देखें यहां रखो 0 तो कॉमन 10 रखोगे तो 1 2 1 3, ये 4 हो गए। अब ये क्या आ गए आपके, इसके क्या है, आपको मैक्सिमम कौन सा, सबसे ज्यादा कौन सा है, ये रहा, ये क्या है अधिकतम है। तो लिख दोगे हम शीर्ष बी यानी 12,6 पर जेड का अधिकतम मान 168,000 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बढ़ते हैं इसके का सेकंड पार्ट है, 8वें के का सेकंड पार्ट। क्या करना है, इंटीग्रेशन है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में माना i इजिकल टू 0 से π/2 दिया है, साइन की पावर 4x अपॉन dx दिया है, इक्वेशन नंबर 1। तो देखो हम जानते हैं, प्रॉपर्टी आप लगा देंगे इसमें, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, लिमिट 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx। तो ये प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखें i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन की पावर 4, यहां कितना हो जाएगा π/2 माइनस x बटे में साइन की पावर 4
पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई बटे 2 माइनस एक्स और dx कितना हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बटे 2 साइन पर 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया कॉस की पावर 4 एक्स, यहां कितना हो गया कॉस की पावर 4 एक्स प्लस साइन की पावर 4 एक्स dx। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो i प्लस आई यानी कि लिख देंगे सीधे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बटे 2, जब दोनों को जोड़ेंगे लिखेंगे साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x साइन की पावर 4x, दोनों को मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया dx। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया समीकरणों को, तो देखें 2i 0 से पाई बटे 2, दोनों में एलसीएम लेंगे सेम है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4, जब दोनों आधार एक से होते हैं हर एक से होते हैं तो क्या करते हैं ऊपर की संख्या ऐसे ही उतार लेते हैं और ये क्या है dx, तो देखो दोनों सेम है कैंसिल हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बटे 2, यहां कितना हो गया 1 इंटू dx, 2i 1 का इंटीग्रेशन करोगे x हो जाएगा और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से पाई बटे 2, तो लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बटे 2 माइनस 0, तो 2 को ले जाएंगे i बराबर कितना हो जाएगा पाई बटे 4, तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है, तो पाई बटे 4 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं आप इसे। अब बढ़ते हैं 8वें के खा खंड की तरफ। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर का दिया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगेगी और कुछ नहीं है और क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे होगा तो देखिए। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको सॉल्यूशन में लिख लेना है माना। क्वेश्चन को समझिएगा बहुत आसान है। माना i इज इक्वल टू 0 से पाई बटे 2 लॉग बेस में e है साइन x dx, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 है तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx। देखिए जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप उसको बताएंगे कि आपने क्या प्रॉपर्टी लगाई है। तो देखो समाकल निश्चित समाकलन है, इसमें जो प्रगुण लगेंगे वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो अब देखें लगा दीजिए i इज इक्वल टू 0 से पाई बटे 2 लॉग बेस e साइन एक्स ये दिया है तो इसको लिख लेंगे साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स dx। i इज इक्वल टू 0 से पाई बटे 2 लॉग बेस में e लिखो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 90 माइनस थीटा कितना है cos x dx। तो देखिए लॉग cos x हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 ये रही 2 ये रही 1 2 1 ये 2 ये है, दोनों को जोड़ दिया i और i कितने हो गए 2i हो गए, 0 से पाई बाई 2 हो गया लॉग साइन x प्लस लॉग कॉस x dx ये रहा। अब देखें हम क्या करेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बटे 2
log sin x प्लस log cos x, और हमने अपने पास से log 2 जोड़ दिया, log 2 घटा दिया, और ये क्या है dx। अब देखिए यहां पे देखिए log a प्लस log b प्लस log c, तो ये बन गया आपका log का फॉर्मूला बना देंगे, यानी log की प्रॉपर्टी लगा देंगे। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बटे 2 log 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस के log 2 dx। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, यहां तो हो गया log sin 2x, भाई sin 2a का फॉर्मूला बन गया, dx अलग कर दिया माइनस का, यहां पे log 2 कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन मैंने क्या बचा 1, dx अलग कर दिया। अब भाई इसमें हमने क्या करा, लेट 2x को हमने मान लिया t, जब 2x को हमने t मान लिया, इसका क्या कर देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2x का कॉस्ट कितना हो जाएगा dx अपॉन dt, और t का हो गया 1, तो 2dx इज इक्वल टू dt, यानी कि dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 लगा दीजिए। 2i इंटीग्रेशन, अब देखिए आपने 2x माना है तो भाई लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट चेंज करना ध्यान देखिए भाई, यहां पर जब फलन आपका x में था तो लिमिट कितनी थी, x की 0, तो भाई आपने t मान लिया तो x की जगह 0 रखोगे, t की वैल्यू क्या मिलेगी 0, लेकिन पाई बटे 2 रखोगे तो कितना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा पाई, तो लिमिट हो गई आपकी 0 से पाई। कब, जब फलन आपका t के पदों में होगा, तो dx की जगह पे क्या आएगा dt अपॉन 2, भाई log आपका ये हो गया, 2x को आपने क्या माना t, तो ये हो गया sin t माइनस log 2, और भाई देखो यहां पे लिमिट इसकी भूल गए, 0 से पाई बटे 2, जब 1 का इंटीग्रेशन कर दिया कितना हो गया x हो गया, लिमिट 0 से पाई बटे 2, लेकिन यहां पे नहीं करा अभी, तो 2i इज इक्वल टू 1/2 मैंने बाहर ले लिया, लिमिट 0 से पाई log sin t, और यहां क्या dt माइनस का, यहां देखो log 2, यहां प्रॉपर्टी लगा दो, पाई बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब देखें यहां कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, अब देखो एक निश्चित समाकल में प्रॉपर्टी और होती है प्रगुण, उसका क्या है कि 1/2 तो ये दिया, कोई दिक्कत नहीं, 0 से पाई आपको दिया है, तो क्या लिमिट कर देते हैं हाफ, तो यहां आ क्या आता है 2 आ जाता है, तो ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी, log sin t हो गया, dt ये है, और माइनस का पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin t dt माइनस पाई बाई 2 log 2, तो भाई देखें 2i है, ये वैल्यू किसकी है, देखो ये वैल्यू है i, यहां देखो समीकरण 1 से 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, 0 से पाई बाई 2 log sin t dt, तो ये क्या है i माइनस का पाई बटे 2 log 2, i को इधर ले आओ, 2i में से i जाएगा, i बचेगा माइनस के पाई बटे 2 log 2, देखो एक आंसर तो आपका यहां पे हो गया है ना, i इज इक्वल टू माइनस का पाई बटे 2 log 2, लेकिन और आंसर भी आ सकता है, कैसे, i इज इक्वल टू मैंने पाई बटे 2 बाहर ले लिया, यहां कितना है माइनस का log 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं log 1 माइनस log 2, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 माइनस log 2, यानी log 1 माइनस log 2 हो गया पाई बटे 2, अब यहां log का नाम नियम लगा दें, log m माइनस log n कितना होता है log m अपॉन n,
तो यहाँ कितना हो जाएगा log 1/2 I इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू log 1/2। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, दोनों में से कुछ भी सिद्ध करवा सकता है। देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 8 नंबर में। और इस टाइप के क्वेश्चन को, ये प्रॉपर्टी जो है आपको बहुत काम में आती है और यही प्रॉपर्टी का सवाल आपको 100% आपको रखा मिलेगा आपके पेपर में। इसलिए इस प्रॉपर्टी के सवाल को आप ढंग से कर लीजिए। फिर से बता देता हूं, मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। 0 से पाई बाई 2 आपको log sin h dx दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, इक्वेशन 1 ले लिया, प्रॉपर्टी लगा दी 0 से a f a माइनस एक्स वाली। तो जब लगाएंगे प्रॉपर्टी 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन 2 मिल जाएगी। इक्वेशन 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा हमारा, बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी, ये प्रॉपर्टी यहां पर ट्रिक, ये ट्रिक याद रखनी कि इसमें log 2 जोड़ना है, log 2 घटाना है, क्योंकि फॉर्मूला बनाना हमें। अब ये मत सोचना हम पता कैसे चला क्या करेंगे, क्योंकि भाई यहां बनना log a प्लस log b sin इंटू कॉस एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो हमने log 2 ऐड कर दिया, log 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, sin 2a का फॉर्मूला बन गया, माइनस का log 2 ये है, 2s को t मान के सॉल्व कर लेंगे, log sin t हो गया। और भाई प्रॉपर्टी, अब यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगी है इंटीग्रेशन की, कि 0 से पाई है या 0 से a, 0 से 2a वाली, तो वो लिमिट होती है 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 2 0 से a fx। यानी कि आप प्रॉपर्टी अगर याद करना चाहें तो 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 0 से a fx dx। तो ये प्रॉपर्टी मैंने कहां लगाई है, इस जगह लगाई है। तो हमने क्या करा, प्रॉपर्टी का हाफ करके इसकी लिमिट का हाफ करके, यानी कि, तो देखो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए और आपको मेंशन करनी पड़ेगी जहां पर आप लगा रहे हैं। सॉल्व कर, तो ये i बन गया, 2i में से i गया, i बचा, माइनस का पाई बाई 2 log 2, ये भी आंसर है। अगर थोड़ा चेंज करना चाहो तो माइनस के log 2 वाला करके log 1 माइनस log 2 लिख लिया, यानी log 1/2। ये भी आपका आंसर, दोनों आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, जो कि कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथी।